गर्मियों का मौसम है तो कुछ ठंडा खाने का दिल करता है, आइसक्रीम हो या कुल्फी। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दानेदार और क्रीमी कुल्फी बनाने का तरीका, वो भी सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। चलिए फिर रेसिपी की स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने यहाँ पर ले लिया था 1 कप दूध। इसे हम बॉयल होने देंगे। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी 2 टेबल स्पून, या फिर जितना आपको मीठा पसंद हो आप उतना ऐड कर सकती हैं। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने बादाम, काजू और पिस्ते का यूज़ किया है। और फिर लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे इलायची 1 टीस्पून। आपको इलायची पाउडर लेना है, साबुत इलायची आप नहीं ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद ब्रेड्स ली थी और इनका अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, वो हम ऐड करेंगे और फिर इसे मिक्स करके कुक करेंगे। जब ये हेवी होना स्टार्ट हो इसे मिक्स करते रहना है ताकि नीचे से ना जले, और तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट आपको कुक करना है। जब ये हेवी होना स्टार्ट हो जाए इसमें हम ऐड करेंगे फूड कलर, पानी में मिक्स करके ऐड करेंगे। हमें उतना ही ऐड करना है जितना आपकी आंखों को अच्छा लगे कलर। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर कितना अच्छा हो चुका है। अब हम दोबारा इसे कुक करेंगे। तब तक हमें कुक करना है जब तक बिल्कुल हैवी ना हो जाए। अब हम इसकी आंच बंद कर लेंगे और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा चिल हो जाए, ठंडी हो जाए, ये देखिए खुद ब खुद ये और भी ज्यादा हैवी हो चुकी है। अब हम इसे ऐड कर लेंगे आइसक्रीम मोल्ड्स में। आप मिट्टी के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, उसमें भी मैंने ऐड किया था। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, फ्रीज कर लेंगे। हम इसे तकरीबन ओवरनाइट आपको रखनी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखें माशाल्लाह कुल्फी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। पहले हम लेंगे एक बर्तन और इसमें ऐड कर लेंगे हल्का सा गर्म पानी ऐड करेंगे। बिल्कुल गर्म भी आपको नहीं लेना, हल्का सा गर्म पानी लेना है आपको। उसमें हम आइसक्रीम मोल्ड्स को रख देंगे, 5 मिनट हम रखेंगे और फिर ये देखें आसानी निकल जाएंगी। ये देखें माशाल्लाह कितना इसका टेक्सचर माशाल्लाह कितना क्रीमी लग रहा है और ये दानेदार भी बनकर तैयार हुई है। गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने कैरामल सॉस का यूज़ किया है। आप कैरामल सॉस के साथ इसे खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसे खाने में। तो गर्मियों के मौसम में आप भी कुल्फी बनाकर एंजॉय करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज।